तो वहीं इस समय बंगाल में योगी योगी ही नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ ब्रांड एम्बेसडर बन के वहां पर पहुंचे हुए हैं। योगी का B1, B2 और B3 प्लान क्या है, ये रिपोर्ट में हम आपको समझाएंगे। रिपोर्ट देखिए। यूपी में बेटियों से गुनाह तो सीधे जहन्नुम की टिकट। यूपी में गौकुशी की तो पुलिस लोकेशन ट्रेस कर लेगी। योगी राज में गैर कानूनी दरगाह तो बाबा का बुलडोजर गड्ढा तो कब्जा हटा। यूपी में सड़क पर नमाज तो कानून तोड़ने पर सीधा हवाला। यूपी में साजिश तो सलाखों के पीछे मास्टरमाइंड। जी हाँ, यूपी में ना बलात्कारी बचेगा, ना गौकुशी करने वाला बचेगा और ना ही योगी राज में कब्जा सिस्टम चलेगा। और अगर कोई पत्थरबाजी वाला प्रयोग करेगा तो वो भी नहीं बचेगा। अगर यूपी में कुछ चलेगा तो सिर्फ योगी मॉडल चलेगा। योगी का ऑर्डर एकदम क्लियर कट है और योगी की फोर्स और सिस्टम का एक्शन नॉन स्टॉप है। 27 से पहले यूपी में सफाई शुरू हो गई है। ऑपरेशन हर जिले में ऑन है। कोई माफिया यहाँ पनप नहीं सकता है। मालूम है माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करे। किसी माफिया को पनपने नहीं देंगे, गरीब का हक किसी को छीनने नहीं देंगे। नौजवान के रोजगार पर, उसकी नौकरी पर किसी को डकैती नहीं डालने देंगे। हर दलित, हर वंचित को सम्मान दिलवाएंगे। 27 में अखिलेश और राहुल का मुकाबला योगी ब्रांड और योगी मॉडल से होगा। यूपी में 2027 के चुनाव में थीम लॉ एंड ऑर्डर ही रहेगी और ये बात योगी आदित्यनाथ ने 2026 में ही क्लियर कर दी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आप जब नाम लेते हैं तो यहां तो पहले से ही चर्चा होती है, देख सफाई बिटिया घबराई। इनको इस अधिनियम को पारित करने में अपना योगदान देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग बैरियर बने रहे और बैरियर बनकर के बस होने नहीं देना है, होने नहीं देना है। यानी सब कुछ इनको और इनके परिवार को मिले, किसी नारी को ना मिले, किसी गरीब को ना मिले, किसी युवा को ना मिले, किसी किसान को ना मिले। इनकी यही युक्ति रहती है और उसके लिए इनके हमेशा से यही प्रयास चल रहे हैं और इसीलिए ये लोग संसद की कार्रवाई में हमेशा बाधक बनते हैं। वैसे तो यूपी को सेफ रखने की गारंटी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ देते हैं, लेकिन जब बात बेटी की आती है, बात महिलाओं की सुरक्षा की आती है तो योगी फ्रंट पर आते हैं। यूपी की बेटी की सेफ्टी और सिक्योरिटी योगी की फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये गाजियाबाद का हैवान जसीम उर्फ छोटू है। जसीम ने 4 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार किया था, अपनी भांजी को हवस का शिकार बनाया था। अब योगी की फोर्स ने इसका जहन्नुम का टिकट काट दिया है। जसीम का जहन्नुम का टिकट पक्का हो गया। 11 अप्रैल को फरार चल रहा था जसीम, 50,000 का इनामी अपराधी। 8 दिन से तलाश में जुटी थी पुलिस। जैसे ही पुलिस को इनपुट मिला, जसीम की घेराबंदी की गई, लेकिन जसीम और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। यूपी पुलिस के 2 जवान इस ऑपरेशन में घायल हो गए। बुलेट दोनों कांस्टेबल के दाहिने हाथ में लगी और जब पुलिस की गोली चली तो जसीम सीधे जहन्नुम पहुंच गया। जसीम मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, वहाँ जेल की हवा खा चुका है और अब पुलिस जसीम की क्राइम कुंडली खंगाल रही है। अब जब योगी राज में कोई कायदे को भूल जाता है तो हिसाब योगी की फोर्स करती है। फतेहपुर में 2 लफंगों ने बेटी से छेड़खानी की तो एक्शन का ऐसा रिएक्शन देखने को मिला, जहां डेंटिंग पेंटिंग हुई। इनकी चाल टेढ़ी हो गई। यही वजह है कि योगी की बेटियों को सबसे ज्यादा भरोसा योगी पर है। यूपी की चाहे बेटी हो या फिर महिला, इसका अंदाजा सीएम योगी के जनता दर्शन से लगाएं, जहां महिलाएं भी अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रही हैं। योगी राज में लेडीज फर्स्ट का रूल फॉलो हो रहा है। योगी आदित्यनाथ महिला आरक्षण पर अखिलेश एंड कंपनी को टारगेट पर ले रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव अलग ही राग अलाप रहे हैं। अखिलेश तो 27 को लेकर भविष्यवाणी पर भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। रहने वाले चुनाव यूपी, अगला चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है यूपी का, और जैसे यूपी की जनता ने अभी समर्थन दिया है, हमें उम्मीद है जनता उसी तरह का समर्थन फिर देगी। चुनाव में जीत और हार वोट से तय होती है। वोटर तय करता है किसकी सरकार बनेगी, कौन विपक्ष में बैठेगा। अगर 27 के हिसाब से यूपी को देखें तो यूपी में ब्रांड योगी से बड़ा कुछ नहीं दिख रहा और अब तो अखिलेश ने योगी के हाथ में आधी आबादी की चाबी सौंप दी है। 19 अप्रैल को योगी महिला आरक्षण पर ट्रेलर दिखा चुके हैं और लखनऊ से योगी ने पदयात्रा कर पूरी पिक्चर भी दिखा दी है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी,
इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य कर रही है, लेकिन हर एक स्कीम का विरोध कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के दल करते हैं। बहनों और भाइयों, आज जब हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इस कार्यक्रम के सिलसिले में यहां उपस्थित हुए हैं, आप सब जानते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, और वह आरक्षण तो होगा ही, लेकिन साथ साथ वह 29 में ही लागू हो जाए, इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद इन दलों का जो आचरण रहा है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मोड़ आता दिख रहा है, जहां आधी आबादी के अधिकार को लेकर सियासी और सामाजिक दोनों स्तर पर माहौल बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।